आपकी हंसी भी बहुत कुछ बता रही है। जो हमारे परिवार के यानी माई लाइफ स्टाइल परिवार के हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं ना वो बड़े ऐसे कंफ्यूजन में बैठे रहते। एक तो गड़बड़ ये है, इतने देर से बैठे, कभी इतना देर बैठे ही नहीं। आधे लोग टेंशन में होंगे ये कभी संपेल आंसर है या नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, ये जितने लोग भी हमारे माई लाइफ स्टाइल के परिवार के फंक्शन में आते हैं और आखिरी तक उपस्थित रहते हैं, उनकी जिंदगी में यू टर्न शुरू हो जाता है। ये बदलाव का बिजनेस है। ये काम क्या है, आप इस काम को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये काम है क्या? ये वो काम है जो केवल पेट नहीं भरता है। ये वो काम है जो केवल 2 वक्त की रोटी नहीं देता है। ये वो काम है जो हमें अपने जीवन में जो जरूरतें होती हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के जो चाहतें होती हैं उस चाहतों को पूरा करने का काम है, जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। और आज के समय में चाहतों की बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 2 साल से हम लोग एक बड़ी महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में कई लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट चुके थे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे समाज में, आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस 2 साल में एक चीज तो हर लोगों को समझ में आई, और ये कि जिंदगी में भैया पैसा कमाने के लिए एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। आपके पास एक दूसरा अल्टरनेट होना ही चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? है या नहीं है? Yes. अरे वाह, सभी लोग सहमत हैं। चलो बताओ, हम सब सहमत तो हैं, लेकिन कितने लोगों के पास ये दूसरा सोर्स अवेलेबल है? जो माई लाइफ स्टाइल में नहीं है उनसे नहीं पूछा, जो पहली बार आए हैं शायद बहुत कम लोगों के पास होता है। राइट है ना? क्योंकि हमारी लाइफ कुछ इस महानगर में या हमारे आसपास में कुछ इस तरह से बन चुकी है। हम सुबह से शाम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी। हम कई लोगों को जब ये बिजनेस बताते हैं ना, तो एक सवाल तो आपने भी सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं नहीं काम तो मस्त है पण वेळच नाही माझ्याकडे। बोलते हैं ना ऐसा? yes. मैं तो आ जाऊंगा लेकिन टाइम ही नहीं है। अब उसे ये कौन बताए कि भैया भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए यार, अब तेरे लिए मैं 28 घंटे थोड़ी ला सकता हूं। टाइम तो उतना ही है, अब इसकी जरूरत कितनी है। जब ये समझ में आ जाएगा तब ये बहाने नहीं चलते। हम सुबह निकलते हैं, भागम भाग की लाइफ जीते हैं, रात को घर पे आते हैं थक हार के, कब सोते हैं, कब सुबह उठते हैं, कब भागते। हमारे एक लाइफ का ना एक पैटर्न बन चुका है। पैटर्न हम लोग एक क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लाइफ में जी रहे हैं। मैकेनिकल लाइफ यानी सब कुछ उस घड़ी के कांटे के हिसाब से चलता है। सब कुछ इतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम करना ही है। और उसमें इतने बिजी हो गए हैं हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं यही काम करते करते मैं जिंदगी में कहां तक जाऊंगा। हम सोच ही नहीं पाते हैं। हम और 10, 20, 25, 50 हजार महीने की पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते यार। और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर आए क्यों, गए क्यों। आ तो गए दुनिया में, बहुत भागम भाग कर ली और एक दिन चले भी गए, और जाने के बाद फिर वही सुनना पड़ता है जो आज हम बोलते हैं अपने माँ बाप को। कई लोगों ने बोलते आमचे वडील मुंबईत खूप पूर्वी आलेले, कधी आले असतील 1960-70 मध्ये, पण काय नाही केलं, म्हाताऱ्याला अक्कलच नव्हती। बोलते या नहीं बोलते? सुना होगा हम लोगों ने यार। क्यों? उसने भी ऐसी जिंदगी जी, हम भी वही जीवे, हमारे बाद हमारे बच्चे भी यही बोलेंगे, क्या किया, यही बोलेंगे। हमें समझने के लिए वक्त ही नहीं है, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने पैटर्न को पकड़ के बैठे, बस ऐसा ही चलेगा जिंदगी। भैया इसको बदल, कौन बदलेगा? हम बदलेंगे मेरे भाई। आप लोगों ने, कितने लोगों ने फाल्गुनी नायर का नाम सुना है?
अभी उनका आपने सुना है, उनका आईपीओ आया है, पता है ना, नायिका। पता है कौन थी वो, कौन है वो? एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में उस लेडी ने अपना नया वेंचर चालू किया। पता है उनका क्या था, बिजनेस क्या थे वो? कोटक ग्रुप की डायरेक्टर, पहले फाइनेंस में थी, बाद में टोटल कोटक ग्रुप की डायरेक्टर थी। इतनी बड़ी पोस्ट पे काम, वेल सेट बिजनेस, वेल सेट लाइफ थी। यानी एक आम आदमी जो चाहता है ना, उससे ज्यादा सब कुछ था। यानी एक लग्जरी लाइफ बोल सकते, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, करोड़ों की आमदनी, सब कुछ थी। दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ने चले गए। एट द एज ऑफ 50 उन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने 19 साल की कोटक की करियर को छोड़ करके ब्यूटी प्रोडक्ट में आ गई। लोगों ने कहा पागल हो गई ये लेडी। घर वालों ने विरोध किया, परिवार के लोगों ने समझाया, बोली नहीं मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में कई दिनों से है एक वर्ड हम हमेशा सुनते, एंटरप्रेन्योर, सुनते, उद्योजक बनने की चाहत है। अरे सब कुछ तो है तेरे पास, क्या जरूरत है, इतनी बड़ी कंपनी की तू डायरेक्टर है, सब कुछ है। नहीं मुझे अपना कुछ नया बनाना है। 2012 में उन्होंने शुरुआत की, शायद 2012 आई थी। और देखते ही देखते आज पता उनका आईपीओ कितना ओवरफ्लो हुआ है। उनकी कंपनी की कीमत सोच नहीं सकते, 46,000 करोड़। हम 1 करोड़ में पागल हुए जा रहे हैं। 46,000 करोड़, 50 साल की एज में ब्यूटी प्रोडक्ट शुरू की, और कुछ प्रोडक्ट लेके लोगों से बात करके कैसे मार्केट करना है, कैसे बताना, हम समझ ही नहीं पाए। और आपको सब कुछ रेडीमेड मिला, यहाँ पे लगे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे लगे, सब कुछ रेडीमेड दिया जा रहा है। यही प्रोडक्ट हम भी, हमारे पास भी है, लेकिन हमें इसकी कीमत ही नहीं पता ये है क्या। हम कीमत ही नहीं समझ रहे अपने बिजनेस की। मेरे दोस्त, ये बिजनेस की कीमत हमें समझना पड़ेगा। ये माई लाइफस्टाइल क्या है? ये प्रोडक्ट बेचना नहीं काम है, इस बेचने के पीछे का इतिहास समझिए। और याद रखिए, दुनिया में जिसने भी बेचा है वही करोड़पति भी बना है। आप लिख के देख लीजिए, हर फील्ड में जाइए आप, हर फील्ड में। बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बेच रहा है प्रोडक्ट टीवी पे आके। बहुत बड़ा एक्टर है, एक्ट्रेस है, बेच रहा है। बेच रहे या नहीं बेच रहे? नेता भी बेच रहे यार, और अब तो बाबा भी बेच रहे। और बाबा तो खुलेआम बेच रहा है, और डंके की चोट पे बेच रहा है, और ये बता के बेच रहा है मुझसे अच्छा कोई बेच के दिखाओ बे। पता है बाबा की कंपनी का टर्नओवर पिछले 2 साल में लॉकडाउन में क्या हुआ है? हाँ, बाबा रामदेव जी की श्रद्धे है यार, सीखने जैसा उनसे। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, सच बताता हूँ। इसलिए नहीं कि बाबा, इसलिए कि बाबा बन के बिजनेस कर लिया। सच बताता हूँ, साला हम लोग हजारों के सूट और टाई पहन के घूमते हैं, हाँ, वो लुंगी पे धंधा कर लिया। कितनी बड़ी बात है यार। दाढ़ी भी रख लिया, मैंने भी रख लिया उनको देख के। हाँ, कभी कपड़े भी उतर गए तो हंसना मत, उन्हीं के रास्ते पे जा रहा हूं। इस 2 साल में उनकी कंपनी 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की बना दी। सोच के देखिए, हम अपने घरों में बैठ के परेशान हैं। आज आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट है ये, जिन्होंने डाबर में 16 साल अपना लगाया है, हिमालय में 6 साल लगाया है। डॉक्टर नारायणा सर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है यहाँ पे, हमें मिला है फ्री में। हमें फ्री में मिला है, उसकी कीमत नहीं है हमें। हम सोचते हैं ये हमारे पीछे पड़े, आजा आजा माई लाइफस्टाइल में। लोगों को लगता है हम पीछे पड़े हैं लोगों को। यार जिसने पूरी जीवन लगा दिया आयुर्वेदा में, वो व्यक्ति जिसे आयुष मंत्रालय अपने कई सारे बॉडी पे उन्हें एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, उनके प्रोडक्ट हम लेके आए हैं भाई। उस व्यक्ति को जिसने 20 साल इंडिया की टॉप मोस्ट एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर के अंदर अपनी जीवन लगा दी। IIT IIM से जो निकले हुए हैं मिस्टर के राजेश सर, जिनका एक प्रोडक्ट आज भी घर घर में जाता है।
और उनके पूरे हिंदुस्तान लेवल में एक नाम से जाना जाता है। शायद आज भी आपके घरों में प्रोडक्ट यूज होगा या आप आने से पहले उसे लगा के भी आए होंगे, पॉन्ड्स। कितने लोग पॉन्ड्स का प्रोडक्ट यूज किए या ब्रांड को जानते हैं? उसे इंडिया में लाने वाले हमारे ही ये जो व्यक्ति है, कंसल्टेंट मिस्टर के राजेश सर लाए हैं। उनकी पूरी निचोड़ हमारे साथ है, लेकिन हम बिजनेस नहीं समझ पा रहे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस जिन लोगों को समझ में आ गया, उनको आज आपने देखा यहाँ पे, उनका मान सम्मान, उनकी अचीवमेंट, आपने हमारे लीडरों को देखा, उनकी सक्सेस को सुना और सोच के देखिए। लोग बोलते हैं आपके बिजनेस की गारंटी क्या है? कई लोगों को आज भी ये स्कीम नजर आती है, कई लोगों को आज भी ये मेंबर बनाने वाला काम लगता है। भैया ये काम ऐसा नहीं है, ये प्योर एक बिजनेस है। जैसे दुकानदार करता है, जैसे बाकी के व्यापारी करते हैं, वैसे हम करते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, गारंटी की बात करते हो आप लोग, गारंटी चाहिए ना आपको भी। कई लोग पूछते होंगे ना, बाजार में जाते हो बिजनेस लेके, तो लोगों का पहला सवाल नॉर्मली यही होता है, ये सब तो ठीक है, कब तक चलेगी ये? कितने लोगों ने सवाल सुना है? सब लोगों ने सुना है, सारे दुखी बैठे इसके लिए। सच बताता हूं, हर किसी से हम ये सवाल सुनते हैं। मैं गारंटी एक ही चीज है, आज हमारे लीडरों को देखा यहाँ पे, अगर वो अपने बच्चे को भी यही बिजनेस में लेके आ रहे हैं, इससे बढ़ के कोई गारंटी नहीं हो सकती है, कोई गारंटी नहीं हो सकती। एक किसान गांव का हमारे कालने सर, आज उनका बेटा भी यही बिजनेस कर रहा है। अशोक लाड सर नौकरी कर रहे थे, आज उनका बेटा भी डीटीसी बन चुका है। हमारे पंडितनाथ चौहान सर की बेटी लास्ट टाइम हम एक आरटीपी में आए थे, उन्होंने कहा मेरा सपना है मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा बिजनेस करना है। क्या ड्रीम है इन बच्चों का यार, ये बिजनेस है यार। हमारे साखवे फैमिली ने बताया उनके बच्चे उनके मोटिवेटर है यार। सोच के देखिए, जब अपने बच्चे इस काम को आगे बढ़ाने लगेगा ना, तो वहां फिर गारंटी मत मांगना, बच्चे ही उसकी गारंटी है मेरे भाई, वही गारंटी है। आज हमारे माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे, चंदन परिवार जो है, उनकी पूरे बच्चे आज केवल माई लाइफ स्टाइल कर रहे। कोई जरूरत नहीं उन बच्चों को करने के लिए, लेकिन नहीं, उनका पैशन है, उनका जुनून है, उनका सब कुछ ही बिजनेस है। इससे बढ़ के क्या गारंटी चाहिए? आप ऐसे बिजनेस में आए हो जहां पे लीडर्स अपने बच्चे को ये बिजनेस दे रहे, जहां पे मैनेजमेंट अपने बच्चों को ये बिजनेस दे रहा है, और आप अभी भी सोच रहे हो ये कैसे होगा, ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा? और पता है ये कब तक चलेगा? जब तक ये सृष्टि है तब तक ये बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस चलेगा। बस आप और हम चलते कि नहीं, इसकी गारंटी चाहिए। आप और हम कब तक हैं इस बिजनेस में? और इस बिजनेस एक सबसे खूबसूरती बता के जाता हूं मैं, अगर कल को खुदा ना करे मैं इस दुनिया में नहीं रहा, एक दिन तो जाना ही है सबको, लेकिन हमारे घर में जाने के बाद भी ये इनकम आती रहेगी। और इसकी कई मिसाल है हमारे पास, कई मिसाल है, कई मिसाल है। कितने दिखाऊं आपको? हमारे एक नायब साहब थे गुजरात बड़ौदा के, कुछ साल पहले एक दुखद उनकी घटना हुई और उनका देहांत हुआ। आज नायब साहब नहीं है इस दुनिया में। उनकी वाइफ बड़ौदा में दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर, और पिछले बार जब मैं उनके घर पे गया तो पूछा, तो मैडम जी ने कहा मुझे करीब करीब 18 साल से ज़्यादा हो गए टीचिंग का प्रोफेशन करते हुए, और मेरे हस्बैंड ये बिजनेस करते थे, लेकिन मैंने कभी बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं माई लाइफ स्टाइल क्या है। और वो महीने के 20 दिन टूर करते थे, बिजनेस करते थे। उनकी एक बेटी अभी डॉक्टर कर रही है, एक बेटी MBA कर रही है, और इसी हायर एजुकेशन के समय दुर्भाग्यवश नायर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी नायर सर की फैमिली में महीने का 25 से 30 लाख रुपए की आमदनी आती है। आप सोच के देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, कौन सा काम है बताइए मुझे। कालने सर आपने समझो 10 एकड़ जमीन भी ले ली, तो क्या लगता है हमारे जाने के बाद बच्चों को जमीन पैसा देगी? जब तक वो खेती नहीं करेगा नहीं आएगा पैसा।
अगर आपने बड़ा एक होटल भी खोल दिया है, क्या लगता है हमारे जाने के बाद होटल चलेगा? जब तक वो बच्चे नहीं चलाएंगे या घर के मेंबर नहीं चलाएंगे, नहीं चलेगा। हर बिजनेस में काम करना, एकमात्र ऐसा बिजनेस मिला है जहां पे साला आदमी नहीं है, पैसा आ रहा है, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल। इस काम को करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। क्या दुर्भाग्य हमारा। जो जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस देगा उसके लिए समय नहीं है हमारे पास, लेकिन 10, 20, 25, 50 हजार कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दे रहे हम लोग। सोचने वाली बात है। आज आप इस चीज को सोचिए, और कोविड के वक्त में तो सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी की कोई गारंटी नहीं बची। वो भी बोल रहा है तेरी भी गारंटी खत्म है, तो निकल। सोच के देखिए आज समय क्या है। और आज आप ऐसे बिजनेस में खड़े हो जहां पे से कई लीडर्स आपने देखे। मैकेनिक करने वाला यार, भुजबल जैसा गांव में लगने वाला लड़का जिस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहा है, कितनी बड़ी बात है। हमारे संतोष वाबले जी बड़े एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, एक से एक हमारे पास में भाई, एक से एक एग्जाम्पल इस बिजनेस में। जितना बताऊं उतना कम है। और सच कहता हूं उस क्रिएटर्स ग्रुप को जिसने एक इतिहास बनाया है, और डीएच कदम, सच बताऊं मैं उनका बड़ा फैन हूं, और जब भी मिलता हूं मैं भी उनसे 2-4 चीजें सीखने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच कदम सर। और आज क्रिएटर्स टीम की ताकत क्या, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना, इस समय हम बांग्लादेश में हाईएस्ट बिजनेस कर रहे होते। राइट है सर? सब कुछ शुरुआत हो चुकी थी, कोविड के वजह से रुक गए। आज क्रिएटर्स ग्रुप का एक ब्रांच जो है उसके सारे लीडर्स इस वक्त नेपाल में हैं, और उनका दावा है सर आप नेपाल में बिजनेस शुरू करो, पहले दिन हम 10,000 लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे। सोच के देखिए यार, हमको अपने गांव में लोग नहीं मिल रहे, अब ये पागल नेपाल और बांग्लादेश भी पहुंच गए। सोच के देखिए आने वाले दिनों में जहां जहां माई लाइफस्टाइल जाएगी, वहां वहां हमारा क्रिएटर्स ग्रुप दिखेगा आपको, ये गारंटेड है। अब आपको डिसाइड करना है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही जीना है या कुछ बदलाव करना है इसमें? क्या चाहते हो आप लोग? बदलाव। 6-7 घंटे से तो बैठे हो ना, कितनी तालियां बजा ले, सच बताओ। जिंदगी में इतने नहीं बजाए होंगे, इतनी आज बजा लिया आप। और ऐसे 4-6 प्रोग्राम में आ गए ना, 7 जन्मों की ताली यही बजा लोगे, ये भी बता देता हूँ आपको। हमारा काम ही यही है। और सच बोलता हूं, अगर आप माई लाइफस्टाइल ईमानदारी से 2 साल कर गए, 2 साल, तो आपके घर के लोग बोलेंगे आमचा मानुस बदलला है। सच बोलता हूं, जितने लोग दुखी होकर इस बिजनेस में आए, दुख देखो सबके लाइफ में है, दुख ऐसा नहीं, अंबानी के पास भी दुख है, और जो भिखारी है उसके पास भी दुख है। दुख किसको नहीं है? सोचो ना, मोदी जी के पास भी दुख है, अपने के घर में भी दुनिया भर के दुख है। दुख तो सब जगह है, लेकिन उस दुख के माहौल में अपने आप को कैसा जिया जाता है, उस दुख से आगे निकल के कैसे जिंदगी के सपनों को पूरा किया जाता है, अगर ये सीखना है तो इस क्रिएटर्स ग्रुप के साथ और माई लाइफस्टाइल के साथ आपको आना ही पड़ेगा। ये आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने लोग हमारे बिजनेस में आते हैं ना, उनकी फैमिली भले शुरू में दुनिया भर की नेगेटिव हो, दुनिया भर की। मेरी भी फैमिली शुरू में बहुत नेगेटिव थी, मुझे भी समझाती थी कुछ अच्छा काम कर ले, बोला ये अच्छा ही है, उनको लगा ये टाइम पास वाला काम है, सबको यही लगता है। लेकिन कुछ साल के बाद जितने लोग दुखी होकर इस बिजनेस में आए, दिल से बिजनेस किए, 2 साल के अंदर उनके घर के लोग इतना तो बोलना शुरू कर दिए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आते, किसी ने वादा किया तो बात अलग है, हम तो दिखाते, लेकिन अच्छे दिन है यहाँ पे। सोच के आप बहुत सारे प्रॉब्लम है हम सबकी लाइफ में भाई, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एकमात्र प्लेटफॉर्म आज आपके सामने खड़ा है, जहां पे कुछ लगाना नहीं है भाई, कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, बिजनेस करना। और एक चीज लिख लो, जितने मजे के साथ बिजनेस करोगे, जितना आनंद के साथ बिजनेस करोगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। अभी आपने इन बच्चों का डांस देखा, भूत बनने में भी इतने आनंदित है वो लोग, चला अपने को इंसान बनने में आनंद नहीं आ रहा है।
क्या आनंद था ना उनके अंदर, देखे ना ऐसे ऐसे करने में। मैं भी देख रहा था क्या है यार, कितने खुश है ये लोग। सोच के देखो, आनंद के साथ भी दुखी होके जिंदगी नहीं जी जा सकती मेरे भाई। हर काम में मजा करो। जब हम लोग बिजनेस में नए थे, हमको भी पता था, कईयों ने हमको तो देखते ही भगा देते थे, तू जा रे, आई मत इधर। अरे बोला मैं कुछ बोला ही नहीं, तू पहले क्यों भगा रहा, पहले सुन तो। नहीं मला माहित है तू काय सांगणार है। अरे ठीक है यार, लेकिन हम दुखी नहीं हुए यार, दुखी नहीं हुए। संजय बाबले सर एक बड़े एग्जाम्पल है। जब भी मिलो ना उनको, हाथ मिलाओ ना, करंट आती है बॉडी में, एक नई उत्साह वाली करंट आती है। सर बताता हूं, क्या एक से लीडर है। सुनील पाटिल सर को देखो, हंसते ही मिलेंगे। सब हमारे लीडर, सचिन को पूछो क्या कम प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, ये हंसते हुए ही मिलेगा। सारे हमारे राउत सर को देखो, ये सारे लीडर ऐसे नहीं कामयाब बने ये लोग। और यही कामयाबी हम सबके लाइफ में आ सकती है, इससे बड़ी कामयाबी आ सकती है। तो कितने लोग बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं? अरे वाह, सब लोग 100% लेना चाहते हो? यस। तो आप बताइए 2022 में ऐसा क्या करोगे कि आप बोलोगे सब बड़ी कामयाबी मिली है? क्या करोगे? आज हम यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं मुंबई में, लेकिन मुझे लगता है अगले कुछ दिनों के अंदर हम क्रिएटर्स ग्रुप के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में करने वाले हैं। तो कितने लोग आना चाहेंगे वहां पे? हाँ, हम नहीं ले जाएंगे, पैसा तुझे ही देना पड़ेगा। योगेश ज्यादा टेंशन में आ गए। आने के लिए तैयार है? यस। हम ये बताते हैं क्रिएटर्स ग्रुप के साथ आप रहिए, हम आपको पूरी दुनिया घुमाएंगे, हिंदुस्तान घुमाएंगे, और उसके साथ साथ आपके सारे सपने भी पूरे कराएंगे। तैयार है? तैयार अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए? हमें बेलगांव का सर ने कहा कि रिक्शा, पेपर डालने का काम, दूध डालने का काम, गाड़ी धोने का काम, सब काम किए यार, तो आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली ना। हम सब काम करते, इसी काम में क्यों प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता है। और जिन जिन लोगों ने इस काम में बिलीव किया उन सबकी जिंदगी बदल गई है। और हम लोगों की लाइफ बदलने का एकमात्र रीजन यही रहा, हम लोगों ने इस काम को केवल किया नहीं, हमने इस काम को जिया है। यस। इस काम को जिया है। और जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी बता के जाता हूं। और एक बार विष्णु भगवान के परम भक्त, कौन, तो पूरी तीनों लोक में घूम घूम के नारायण नारायण बोलते थे, नारद मुनि जी। उनको एक बार ये लगा कि मुझसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है भगवान का। और उन्होंने कहा प्रभु बताइए मुझसे बड़ा कोई भक्त है? बोले है ना। कहाँ पे है? बड़ा आश्चर्य हुआ नारद को, उनको लगा मेरा नाम लेंगे प्रभु। और ये तो बोले तुझसे भी बड़ा एक भक्त है। बोले कहाँ पे है? बोले हिंदुस्तान में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? गांव में बैठा है। अरे ऐसे कैसे? नहीं मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ, मैं तो तीनों लोग घूमता हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं। बोले तुझे नहीं दिखेगा। बोले नहीं आप प्रूव करके बताओ, आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा भक्त है। तो बोले बहुत जिद किया। भगवान विष्णु उसे ना बोल रहे थे, छोड़ दे तू जाने दे। नहीं नहीं मुझे देखना है उसे, मुझे देखना है उसे। तो अब भगवान भक्तों की जिद के सामने उनको मानना पड़ता है। बोले ठीक है चल। और दोनों वेश बदल के गए, भगवान विष्णु और नारद जी वेश बदल के उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक व्यक्ति का घर था और भगवान ने कहा यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला प्रभु मुझे देखना इसकी भक्ति कैसी है। बोले ठीक है देख ले। प्रभु हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आज पूरा दिन मैं देखूंगा इसकी भक्ति। बोले ठीक है। और दोनों वेश बदल के उसके घर के पास आ गए। और नारद जी देख रहे ये क्या करता है। पूरा दिन बीत गया, एक बार भी नारायण नहीं बोला। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। अब नारद को लगा सोते समय तो जरूर प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि हम सोते समय भगवान को याद कर ही लेते, लेकिन सोते वक्त भी उसने नहीं याद किया। अब नारद जी प्रभु को देख रहे, ये भक्त है आपका, एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। प्रभु बोले हाँ ये भक्त है मेरा। ऐसे कैसे नाम ही नहीं लिया। अब नारद को आया बड़ा गुस्सा, अब कैसे इसे भक्त मान रहे, मैं कल सुबह शायद उठ के ये प्रभु का नाम लेगा। सुबह हो गई फिर भी वो नाम नहीं ले रहे। अब नारद को बड़ी हंसी आ गई अंदर से, प्रभु नाम तो
ले ही नहीं रहा, ये कैसा भक्त है। अब वो बैठे, आज इसे मैं 24 घंटे देखूंगा। दिन बीत गए, दोपहर बीत गए, रात हो गई, नाम ही नहीं लिए। अब तीसरा दिन आ गया। नारद जी बोले चलो अब लक्ष्मी माता इंतजार कर रही है, नाम तो लिया ही नहीं आपका, तो कैसे ये बड़ा भक्त है। प्रभु बोले और 2 दिन रुक जा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता बीत गया, ये नाम ही नहीं ले रहा है। अब नारद को बड़ा गुस्सा आ रहा है। बोले बस हो गया, क्यों मेरा मजाक कर रहे हो, सीधे सीधे मेरा नाम बता देते। 1 हफ्ते से वैकुंठ लोग छोड़ के यहाँ पड़े हम लोग, ये तो नाम ही नहीं ले रहा, फिर भी आप वही मानो। अब तो मान लो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। फिर विष्णु भगवान हंसे, बोले नहीं यही मेरा बड़ा भक्त है। अब फिर नारद जी को गुस्सा आया, अब आप क्यों इसे बड़ा भक्त मान रहे हो, ये तो बता दो। विष्णु जी बोले सच में तू जानना चाहता है। बोला हाँ जानना चाहता हूं, बताओ तो। बोले तू इसे 1 हफ्ते से देख रहा है, तुझे क्या समझ में आया। बोले क्या समझ में आया, उठता है, जाता है, काम करता है, आता है, खाता है, सोता है, और क्या करता है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर आदमी करता है। बोले नहीं, इसने पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ कभी झूठ नहीं बोला, इसने पूरी जिंदगी में कभी भी किसी की बेईमानी नहीं किया, इसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ये अपने काम से कितना प्यार करता है ये तो देख। हर दिन एक नियम के साथ जीवन जीता है, वही नियम है इसका। बोले तो ये कौन सी बड़ी बात है। तब उन्होंने बताया मैंने सृष्टि बनाई इसीलिए है, और जो सृष्टि का नियम मैंने बनाया वो सारे नियम ये व्यक्ति फॉलो करता है, इससे बढ़ के बड़ा भक्त कौन हो सकता है। वैसे ही आज आपके जिंदगी के सारे दुखों का निराकरण करने के लिए माई लाइफस्टाइल मौजूद है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। आज उसके दरबार में आप बैठे हो, यहाँ पे माँ सरस्वती का वास है, बोलते हर हॉल में होता है। आज आपके पास वो मौका है, अगर आज इसे दिल से अपना लिए और कुछ साल अपने लीडर को फॉलो कर लिए, आपका भी मान सम्मान उसी राजे महाराजे की तरह होगा जैसा आज इन लीडरों का हुआ है। तो मैं जाते जाते यही उम्मीद करूंगा 2022 में आपका भी मान सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं ये मान सम्मान लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा जैसे हमें बुद्धि दी, हमें सोच दिया, वैसे आपको दे और आपके सपने, आपके परिवार के सपने पूरे हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय